अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल है जो कि हम तमाम लोगों ने देखी है, जिसमें कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं उनको सऊदी रोड्स के ऊपर ट्रैवल करते हुए दिखाया गया है। और ये 3 एयरक्राफ्ट्स बोइंग 777 जद्दा के रोड्स पर 26 व्हीलर के ऊपर सवार ट्रैवल कर रहे हैं और लोग इनको हैरत से देखते हुए पाए गए और उसकी वीडियोज़ और पिक्चर्स सोशल मीडिया पे शेयर करते रहे। व्यूअर्स, इनके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियाँ और सिक्योरिटी टीम्स थीं जो कि इसको सिक्योरिटी देने के साथ-साथ आगे बढ़ने में मदद भी फराहम कर रही थीं। इन एयरक्राफ्ट्स की वजह से कुछ रोड्स पर तो ट्रैफिक को ब्लॉक देखा गया, जबकि कुछ एरियाज़ पे रोड साइड पर बच्चे और बूढ़े इनको हैरत से देख रहे थे और इनकी वीडियोज़ बना रहे थे। व्यूअर्स, इनको देखकर जो पहला थॉट माइंड में आता है वो यही है कि शायद इनको मेंटेनेंस के लिए एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा है, लेकिन दर हकीकत इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स की जो डेस्टिनेशन थी वो जद्दा से 850 किलोमीटर दूर सऊदी कैपिटल रियाद है, जहां पर इन तीनों एयरक्राफ्ट्स को पहुंचाया गया। व्यूअर्स, आपको एक मजे की बात बताते चलें कि इस ट्रैवल को जो करवाया गया है 3 ट्रिपल 7 बोइंग एयरक्राफ्ट्स को, ये करवाने के बाद सऊदी अरब ने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। सिर्फ बोइंग 777 ही नहीं बल्कि किसी भी एयरक्राफ्ट को बाय रोड इतनी लंबी ट्रैवलिंग करवाने वाला सऊदी अरेबिया दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड यूरोप के नाम था और जब हीथ्रो एयरपोर्ट से एक एयरक्राफ्ट को स्कॉटलैंड म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक पहुंचाया गया और ये ट्रैवलिंग तकरीबन 643 किलोमीटर थी। लेकिन 850 किलोमीटर तक ट्रैवल करवाना ये ना सिर्फ सऊदी अरेबिया का एक कारनामा है, बल्कि इसके साथ साथ एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट भी है, जो कि बहुत हद तक कामयाब भी हुआ है। इस कॉन्वॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZAKG है, जो कि 26 साल पहले सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया और अपनी 18 साल सर्विस लाइफ कंप्लीट करने के बाद पिछले 8 साल से ये जद्दा एयरपोर्ट पे खड़ा है। इसके अलावा जो बाकी के जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो भी अपनी 18 साल की सर्विस लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं और अब उनको ग्राउंड किया जा चुका था। व्यूअर्स, एक एयरक्राफ्ट को ग्राउंड तब किया जाता है जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता और ये अपनी सर्विस लाइफ में 50,000 घंटे तक फ्लाई कर चुका होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट करने के बाद या ग्राउंड होने के बाद एक एयरक्राफ्ट बिल्कुल नाकारा हो जाता है और इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता? तो इसका जवाब है नहीं। जब एक एयरक्राफ्ट अपनी सर्विस लाइफ कंप्लीट कर लेता है तो उसको एयरक्राफ्ट बोन यार्ड में पार्क कर दिया जाता है। अब ये एयरक्राफ्ट बोन यार्ड्स क्या होते हैं? ये बहुत बड़े-बड़े मैदान होते हैं जहाँ पे बहुत लंबे अरसे तक किसी भी एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है और ये नॉर्मली ऐसे एरियाज़ में बनाए जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट ड्राई होता है और इसके पीछे जो मकसद होता है वो होता है इन एयरक्राफ्ट्स को ज़ंग से बचाना। क्योंकि जो ड्राई क्लाइमेट्स होते हैं वो मेटल के लिए बहुत फ़ेवरेबल होते हैं और उनकी हवा में क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम होता है तो ज़ंग का जो खतरा होता है वो ना होने के बराबर होता है। व्यूअर्स, ग्राउंड होने के बाद इन बॉन्ड यार्ड्स में ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं इनकी जो पीरियोडिक मेंटेनेंस है वो चलती रहती है, क्योंकि इनकी सर्विस लाइफ तो कंप्लीट हो जाती है लेकिन फिर भी इनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़िंदगी अभी बाकी होती है और थोड़ी-सी मेंटेनेंस के बाद और थोड़ी-सी रिपेयरिंग के बाद वो दोबारा से नए हो जाते हैं। जैसे कि किसी भी एयरक्राफ्ट का इंजन, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका लैंडिंग गियर और उसकी सीट्स। जब भी किसी एयरक्राफ्ट को बोनयार्ड में पार्क किया जाता है, तो उसके इंजन को और उसकी बाकी जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उनको सील कर दिया जाता है। व्यूअर्स, अगर इन तमाम पार्ट्स को निकाल भी दिया जाए, तो जो एयरक्राफ्ट की बॉडी होती है, वो 90% रिसाइक्लेबल होती है, यानी कि वो फ़ज़ूल नहीं होती है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स का 90% मटीरियल दोबारा से रिसाइकिल हो सकता है। इसमें मौजूद एल्यूमीनियम, टाइटेनियम और स्टील जो है, वो रिसाइकिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर एक प्लेन को ग्राउंड कर दिया गया है तो उसकी कंडीशन को देखा जाता है। अगर तो उसकी कंडीशन ठीक होती है तो उसको फिर कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसके अलावा दुनिया भर में ये ग्राउंडेड एयरप्लेन्स जो हैं ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का बहुत जो है वो मौजब बनते हैं और ये होता है कि जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक इंसान ने एक प्लेन रेस्टोरेंट खोलना है, तो पहले तो वो इस प्लेन को खरीदेगा, फिर इसको बाय पार्ट्स यानी कि टुकड़ों टुकड़ों की शक्ल में ट्रैवल करवाएगा। अब सऊदी गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा ही किया है।
उन्होंने भी इन प्लेन्स के टुकड़ों को यानी कि पहले इनकी टेल को और इनके विंग्स को अलग किया गया और फिर इनको 850 किलोमीटर का जो ट्रैवल करवाया गया, उसका जो मेन मकसद था, वो था रियाद सीज़न 2024। व्यूअर्स, ये एक बहुत महंगा इवेंट है जिसका मकसद पूरी दुनिया से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, यानी कि टूरिस्ट अट्रैक्शन हासिल करना है। और इस सीजन 2024 को मजीद 14 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बुलेवार्ड वर्ल्ड, बुलेवार्ड सिटी, किंगडम एरेना, ड्यून्स, जू, वंडर गार्डन और स्टूडियो टूर और सबसे नायाब बुलेवार्ड रनवे भी शामिल है। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया है, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर्स और 3 रियल बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को रखा गया है। दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट इस जोन में अपना एविएशन क्रेज पूरा करेंगे। ये इवेंट जो कि अक्टूबर 2024 में शुरू हो रहा है और मार्च 2025 में खत्म हो रहा है, ये सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान के विजन 2030 का एक पार्ट है। इस विजन यानी कि विजन 2030 के मुताबिक इन लोगों ने अपनी जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो ख़त्म करनी है। व्यूअर्स, ये प्लेन्स को ट्रैवल करवाने का काम कोई आसान नहीं था। पहले इनको पार्ट्स में डिवाइड करना, इनके विंग्स और टेल्स को उतारना, उसके बाद स्पेशल क्रेन्स की मदद से इनको 26 व्हीलर्स पर सवार करवाना और फिर इन 26 व्हीलर्स की जो स्पीड है वो 20 से ज़्यादा नहीं रखी गई, क्योंकि अगर ये रखी जाती तो इनके डिसबैलेंस होने का खतरा था। डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद इसके पार्ट्स को असेंबल करना और ये सारा जो काम था, ये बहुत ही मेहनत तलब था और बहुत लंबा था। इसमें तकरीबन 10 दिन का काम 10 दिन लगे हैं। इन 3 बोइंग 777 को बाय रोड ट्रैवल करवाना सऊदी गवर्नमेंट का एक मार्केटिंग स्टंट था, जो कि ना सिर्फ बहुत कामयाब हुआ है और इनके इवेंट रियाद सीजन 2024 को पूरी दुनिया में फेम दे गया है, बल्कि इसके साथ-साथ सऊदीया के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी लगा गया है। इन सबको देखकर हमें अंदाजा होता है कि सऊदी गवर्नमेंट अपने विजन 2024 को लेकर किस कदर सीरियस है। ये तो थी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी, एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।